मॉडर्न वॉरफेयर कैसे बदला है यह आपको बताते हैं। अब ग्राउंड पर युद्ध नहीं लड़े जाते बहुत ज्यादा, जहां पर बंदूक, टैंक, मिसाइल, इन चीजों का इस्तेमाल हो, होवित्जर तोपों का इस्तेमाल हो। यह युद्ध की पारंपरिक परिभाषा पीछे छूट गई है। तकनीक की तेज रफ्तार ने युद्ध भूमि को ऐसी दिशा में मोड़ दिया है जहां इंसान नहीं मशीनें लड़ रही हैं, एआई लड़ रहा है। यूक्रेन के मोर्चा ने दुनिया को दिखा दिया कि मानव रहित ड्रोन सिर्फ हथियार नहीं है, बल्कि भविष्य का युद्ध भी है, भविष्य की युद्ध टेक्नोलॉजी भी है। आज की युद्ध भूमि में आपको गर्जना करते टैंक या आग उगलती तोप नहीं नजर आएंगे, बल्कि आसमान में मंडराते मानव रहित शिकारी हावी होते हैं। एक ऐसा हथियार जो न थकता है, न डरता है और न ही मिस होता है, यानी कि वो चूकते भी नहीं है। यूक्रेन के मोर्चों पर हर दिन ये तकनीक साबित हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में असली चेहरा डिजिटल हो चुका है, जहां मौत दूरी से नहीं बल्कि एल्गोरिदम की सटीकता से आती है। और ये दोनों तरफ से जारी है, चाहे वो रूस की तरफ से हो या फिर यूक्रेन की तरफ से हो। क्योंकि आज की तारीख में ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो सस्ते हैं, तेज हैं, खामोश हैं और हमला सटीक करते हैं। इतना सटीक कि अक्सर दुश्मनों को पता भी नहीं चलता कि किस दिशा से यह हमला हुआ है। यानी आने वाले समय में ऐसा होगा जहां सैनिक कम होंगे और मशीनें ज्यादा वॉर जोन में नजर आएंगी। दुनिया भर में डिफेंस टेक्नोलॉजी एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। जहां कभी युद्ध टैंक और मिसाइलों से तय किए जाते थे, तो वहीं अब युद्ध का चेहरा हथेली में समा चुके हैं और कंट्रोल इन फिंगर्स पे रहता है। जी हां, बात हो रही है माइक्रो ड्रोन की। तकनीक की वो नस्ल जो आकार में छोटी है, आवाज में खामोश, साइलेंट, दिखने में किसी कीट जैसे। इन्हें देख पाना तक मुश्किल है, पहचान पाना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हमला इतना घातक, इतना खतरनाक कि बच पाना नामुमकिन है। इन्हें माइक्रो किलर ड्रोन कहा जाता है। क्या है ये माइक्रो किलर ड्रोन, जो मच्छरों की तरह एक साथ निकलते हैं और अपने मिशन को अंजाम देकर वापस आते हैं। कई ड्रोन्स तो ऐसे हैं जो आपके हथेली के बीचों बीच इस हिस्से में समा जाएंगे, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं इस तस्वीर में। साइज छोटा और हमला घातक। हथेली में आ जाएं ये नैनो ड्रोन्स, जिसमें कैमरा भी होता है, सेंसर भी होता है और विस्फोटक भी लगाए जाते हैं। चुपचाप दुश्मन तक पहुंचकर टारगेट को हिट कर देना। एआई से खुद टारगेट पहचानने की क्षमता। एक नहीं, ये 100 में आते हैं। जैसे कीट पतंगे आते हैं, मच्छरें आती हैं, वैसे ये आते हैं। हमला और खतरनाक। युद्ध की नई परिभाषा, एक साइलेंट किलर, यानी इसे टारगेट किलिंग भी आसानी से किया जा सकता है। यह तकनीक पूरी दुनिया में युद्ध की परिभाषा चेंज कर रहे हैं। शहरी इलाकों में, छतों के ऊपर, सुरक्षा दीवारों के भीतर और दुश्मन की आंखों के सामने बिना दिखे अपना काम पूरा कर लेते हैं और कई बार ये काम पूरा करके वापस अपनी पोजीशन पर लौट भी आते हैं। कल तक हम मिसाइलों और फाइटर जेट्स की बात किया करते थे। आज युद्ध का नया देवता तैयार हो रहा है। स्वॉर्म ड्रोन, सैकड़ों, हजारों छोटे छोटे खतरनाक ड्रोन एक साथ उड़ते हुए, एक साथ सोचते हुए और एक साथ तबाही मचाते हुए। अमेरिका में डिफेंस टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। ट्रेडिशनल वॉरफेयर हथियारों के बीच एक नई दौड़ शुरू हो चुकी है, एआई संचालित स्वॉर्म ड्रोन्स की। बड़ी कंपनियां ऐसे सिस्टम विकसित कर रही हैं जो भविष्य के युद्ध क्षेत्र की तस्वीर बदलेंगे। अमेरिकी रक्षा कंपनियां ऐसी तकनीक बनाने में लगी हुई हैं जो चुपचाप अपने लक्ष्य चुन सकें, हवा में दिशा बदल सकें, दुश्मन के यूएई से टकराकर आत्मघाती हमला कर सकें। अब आपको बताते हैं इस मिशन में अमेरिका की कौन कौन सी डिफेंस कंपनी इस वक्त काम कर रही है जो भविष्य के हथियार बना रही है। सबसे टॉप पर जो नाम आता है वो लॉकहीड मार्टिन का है। जी हां, लॉकहीड मार्टिन, रेथियॉन, एंडुरेल, जनरल एटॉमिक्स दिन रात एक ही मिशन पर लगे हुए हैं कि इस तरह के हथियार विकसित किए जाएं। लॉकहीड मार्टिन के बारे में जानिए। F-35 से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल तक लॉकहीड मार्टिन बनाती है, ये कंपनी बनाती है। अब एआई संचालित स्मार्ट ड्रोन बना रही है। मिली सेकंड में फैसला लेने की ताकत और दुश्मन के रेडार से एकदम गायब, दुश्मन को पता ही ना चले। फिर बारी आती है रायथॉन टेक्नोलॉजी की। रेथियॉन टेक्नोलॉजी एयर डिफेंस सिस्टम का बादशाह मानी जाती है। अब ये आपको बता दें, पैट्रियट मिसाइल अभी तक ये बनाती आई है।
अब ड्रोन और काउंटर ड्रोन तकनीक दोनों का ही इजाद यह कंपनी कर रही है। फिर बारी आती है जनरल एटॉमिक्स की। ये ड्रोन वॉरफेयर का असली मास्टर इन्हें कहा जाता है, जो पहले से ही MQ-9 रीपर प्रेडेटर ड्रोन बनाते आए हैं। और इस ड्रोन की ताकत MQ-9 रीपर की पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका ने इस ड्रोन के जरिए कितनी तबाही मचाई है दुश्मन देशों में। फिर बारी आती है एंडुरेल इंडस्ट्रीज की, जो AI प्लस ऑटोनोमस डिफेंस सॉल्यूशन, स्वॉर्म ड्रोन और स्मार्ट बॉर्डर डिफेंस सिस्टम बना रही है। एरेक्स नाम का स्वॉर्म सिस्टम इन्होंने बना भी लिया है। आज के वक्त में हर देश ताकतवर बनने की होड़ में लगा हुआ है। इसमें से कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियारों का बड़ा जखीरा है, लेकिन अमेरिका में इस वक्त हजारों लाखों छोटे ड्रोन बनाए जा रहे हैं, जो खुद सोचे भी बस एक बार टारगेट लॉक कर दिया जाए, उसके बाद सारी प्लानिंग उनकी, हमला करने का तरीका, स्पीड, सब कुछ उनका, जो दुश्मन को देखते ही उन्हें चुन चुनकर उड़ा दें। इन्हें ही कहते हैं सुसाइडल स्वॉर्म ड्रोन्स। और ये ड्रोन्स एक की संख्या में नहीं आती, ये एक बार 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 की झुंड में आते हैं। और कुछ ऐसे ही हमले यूक्रेन की तरफ से हमने देखा है, जो रशिया पर किए गए हैं, जहां पर 4-5 हजार ड्रोन्स ने एक साथ रूस के एनर्जी सेक्टर्स को निशाना बनाया है, जहां पर बिजली और बाकी चीजों के कंट्रोल रहे हों। माना जाता है कि कंपनी एंडुरेल ने तो एरेक्स नाम का एक स्वॉर्म सिस्टम बनाया है। एक बार लॉन्च हुआ तो 100 से ज्यादा ड्रोन खुद ब खुद फैसले लेंगे। लॉकहीड मार्टिन का मॉर्फिंग ड्रोन प्रोजेक्ट है, जो बीच हवा में आकार बदल सकता है। रेथियन का कोयोट स्वॉर्म एक साथ सैकड़ों की संख्या में दुश्मन के UAV को मार गिराने की ताकत रखता है। सबसे डरावनी बात यह है कि ये ड्रोन्स बड़े सस्ते होते हैं। एक F-35 फाइटर जेट की कीमत में कोई भी देश लाखों की संख्या में सुसाइडल ड्रोन बना सकता है। यानी जंग की गणित बदलने वाली है। यहां मामला महंगे हथियारों का नहीं रह जाएगा, यहां सस्ते हथियारों का, इंटेलिजेंस और आत्मघाती झुंड की बात होगी। इसमें रूस और चीन भी पीछे नहीं है, लेकिन इस वक्त अमेरिका सबसे आगे है। पेंटागन ने 2025-26 के लिए ही स्वॉर्म टेक्नोलॉजी पर अरबों डॉलर बरसा रहा है। अब किस देश के पास कितने घातक ड्रोन हैं, ये नजर डालते हैं। अमेरिका को ड्रोन के मामले में वॉरफेयर किंग माना जा रहा है। इसके पास छोटे RQ-11 रेवन से लेकर कई बड़े बड़े ड्रोन्स हैं, जिसमें MQ-9 रीपर तक शामिल है। घातक MQ-9 रीपर और हाई एंड RQ-4 ग्लोबल हॉक तक ड्रोन्स बना चुका है अमेरिका। 13,000 से ज्यादा अमेरिका के पास जो है वो ड्रोन हैं आज की तारीख में। फिर बारी आती है तुर्की की, जो बैरक्टर TB2 ड्रोन बना चुका है और दुनिया भर में मशहूर है। अच्छा, ये जो ड्रोन है, इस ड्रोन को आपने इंडिया पाकिस्तान एस्केलेशन में भी इस्तेमाल होते हुए देखा होगा, जिसको इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। यह मानव रहित एक सैन्य ड्रोन है, बैरक्टर B2। ये कई देशों को एक्सपोर्ट भी करता है। बरकतार आकांक्षी की अगर बात करें तो ये भी एक खतरनाक ड्रोन माना जाता है। ये भी मानव रहित वाहक विमान है, UAV है। इसमें भारी पेलोड ले जाने की क्षमता है। यह आधुनिक सेंसर, रेडार, बाकी चीजों से लैस है। यह हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। फिर है STM कार्गो। यह तुर्की की एक लाइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन प्रणाली है, जो ऑटोमेटिक लक्ष्य का पता लगाती है और हमला करने की क्षमता रखती है। फिर बारी आती है ताइसेमिक, जो तुर्की भाषा में बिजली इसका मतलब होता है। तुर्की का एक टर्बोजेट संचालित उच्च गति वाला लक्ष्य वाला ड्रोन है सुपर सिमसेक, जो सीधे आक्रमण करता है। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और टोही मिशन में इसे शामिल किया जाता है। फिर बारी आती है देश के हिसाब से इजराइल की। इजराइल जो है वो डेडली एक्सपोर्ट पावर रखता है, और इजराइल का हेरॉन TP, हर्मिस 900, स्काईलार्क, हैरोप, ये सारे आत्मघाती स्मार्ट ड्रोन हैं। ये दुश्मन के रेडार की पकड़ में नहीं आते और दुश्मन के रेडार को टारगेट करने में काफी सक्षम है। फिर बारी आती है ऑस्ट्रेलिया की।
जो कि एक उभरती ड्रोन पावर बताया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पास आज करीब 557 सैन्य ड्रोन हैं। इसमें PD-100 ब्लैक, हॉर्नेट माइक्रो रिकॉर्ड ड्रोन और MQ-9 रीपर जैसे जो अमेरिका से लिए गए हैं वो ड्रोन शामिल हैं। रूस ड्रोन का छुपा रुस्तम है। रूस के पास ऑरलैंड 10 जैसी जासूसी ड्रोन मौजूद है और एक K8 है। K8 असल में रूस की एक ड्रोन है जो कि कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल ड्रोन है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में निगरानी और लक्ष्य को ट्रैक करने के लिए इसे विकसित किया गया है। फिर है शाहिद ड्रोन, जो यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने ईरान से शाहिद ड्रोन खरीदा था। यूक्रेन पर हमले के लिए इस ड्रोन का खूब इस्तेमाल हुआ और रूस बड़ी संख्या में अब शाहिद ड्रोन का उत्पादन भी कर रहा है। फिर बारी आती है फिनलैंड की। फिनलैंड के पास 412 ड्रोन हैं। इनमें से ऑर्बिटर 2B और रेंजर जैसे ड्रोन शामिल हैं। भारत की बात की जाए तो भारत ड्रोन के सुपर पावर वाले देशों में शामिल है। अगर बड़े ड्रोन्स की बात की जाए तो बड़े ड्रोन्स के मामले में भारत के पास 625 ड्रोन्स हैं, जिसमें से इजराइल से खरीदे गए हेरॉन 1 और स्पॉटलाइट शामिल हैं। एक ड्रोन है हमारे पास जिसका नाम है कामिकाजी ड्रोन। यह भारत का स्वदेशी ड्रोन है और यह नेशनल एयरस्पेस लेबोरेटरीज ने तैयार किया है। हर्मीस 900 भारतीय सशस्त्र बल के बेड़े में शामिल है। इस ड्रोन को अडानी डिफेंस ने एबल्ट के साथ मिलकर बनाया है। यह हाई क्वालिटी तस्वीरें खींचने में माहिर है, यानी कि एक बड़ा जासूसी ड्रोन है। अब इस तस्वीर को समझकर आप, इस एक्सप्लेनर को समझकर, देखकर आप ये समझ गए होंगे कि अब जो भी बड़ा युद्ध लड़ा जाएगा, जो भी बड़ी जंग होगी, वह पायलटों के बीच नहीं होगी, ग्राउंड में टैंक्स के बीच नहीं होगी, बल्कि एक क्लिक पर छूटने वाले स्वॉर्म ड्रोन को होगा, जो न रुकेगा, न झुकेगा, न किसी की सुनेंगे। ये ड्रोन इंसान से ज्यादा इसलिए खतरनाक है क्योंकि इनमें डर नहीं है। इनमें हमला करने से पहले फैसला लेने की ताकत भी नहीं है। एक बार लॉक तो लॉक। इनमें नैतिकता नहीं है, इंसानियत नहीं है। एक बार लॉन्च हो गए तो रोकना लगभग नामुमकिन है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए, कैसे झुंड में ये एक साथ उड़ते हैं और किसी भी क्षेत्र में जाकर तबाही बरसा सकते हैं।